हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। हम आपको लोग को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर इसे जो पहले खत्म हुआ है उसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4-5 लेक्चर में हो गए हैं, उसका कोई बड़ा लेक्चर भी नहीं है। उसको आप आसानी से देख सकते हैं, यदि नहीं देखें तो देख लीजिए। अभी आपके सामने नया चैप्टर है, इसका ओवरव्यू हम इससे पहले बता चुके हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आओ चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक, इससे पहले थोड़ा सा एक बात बता दें, वही सी पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें, कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि मेरा फ्यूचर बना रहे। थैंक यू। चलो आओ थोड़ा सा इस पर फोकस करो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, देखो वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई ये वेरिएबल है। ओवरव्यू जाके देख लेना, 6 मिनट का वीडियो है। उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब सारे टर्म क्या है, अभी कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वेरिएबल हम यहाँ ले रहे हैं एक्स एंड वाई को। ये तुम्हारा जो लीनियर इक्वेशन है इसी रंग रूप का दिखेगा, ऐसा ही फॉर्म होगा तुम्हारे स्टैंडर्ड में, ऐसा ही होता है। ठीक है, और इससे पहले है कि ग्राफिकल मेथड से हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। बट उससे पहले कि हम तुम्हारे पास रख दिए हैं सॉल्यूशन, ये जस्ट उसके बाद का टॉपिक है, बट उससे पहले हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं। ये इसीलिए कि तुमको इक्वेशन देखते ही ये पता चल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो कितना करेगा, नहीं करेगा तो फिर उस केस में नहीं करेगा। तो ये पहले इसलिए बता दे रहे हैं ताकि तुम जब ग्राफ ड्रॉ करो या इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारे ब्रेन में पहले फिगर छप जाएगा कि हाँ ठीक है सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर तुमसे एग्जाम में सॉल्यूशन वो क्या बोलते हैं ग्राफ फॉर्म नहीं भी हो रहा हो, बट इस मेथड से अगर तुम चेक कर लिए कि सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर दोगे ना। सॉल्यूशन नहीं होगा तो पैरेलल लाइन। ठीक है, इसलिए ये पहले कर रहे हैं, इसको पहले कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। चलो देखो, यह है सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन होगा तो दो फॉर्म में होगा, इनकंसिस्टेंट, इसका नाम दिया गया है इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसका सीधा सा मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब बाबू नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ग्राफ के फॉर्म में कैसा दिखेगा, उसका लाइन जो हो जाएगा दोनों, एक का लाइन ये पैरेलल हो जाएगा, फिर एक ये लाइन क्या, इसी का पैरेलल दूसरा लाइन आ जाएगा। इक्वेशन का दोनों लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जैसे पैरेलल हुआ तो आपस में लाइन कहीं पे किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये लाइन गई, ये लाइन गई, किसी को कोई इंटरसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्ट किया ही नहीं तो कोई हमको एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब अलग अलग सॉल्यूशन होगा, बट दोनों इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू नहीं होगा, क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन में या इनकंसिस्टेंट में, जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। आई बातें समझ में, नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है और पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है। पैरेलल लाइन का सीधा सा मतलब है कि अलग अलग एक्स और वाई के वैल्यू के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अलग अलग एक्स वाई के वैल्यू के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। बट एक्स और वाई का दोनों इक्वेशन में एक भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सके, इसीलिए ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। ठीक है, अगर कॉमन रहता तो कोइंसाइड करते या इंटरसेक्ट करते। ठीक है, चलो इसको आगे देखेंगे। इसका सीधा सा मतलब होगा इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन होगा तो अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड में ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा 10th क्लास में एक ये फॉर्म दे दिया होता है। यही फॉर्म आगे भी चलते रहेगा, इसके और सारी डेरिवेटिव आते हैं, बट अभी तुम्हारे लेवल पे ये है। इसको देखो, जो तुम्हारे पास दो इक्वेशन होगा, उस दो इक्वेशन के कोफिशिएंट को एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के ये सारे कोफिशिएंट को जब इस फॉर्म में लिखोगे, अगर ऐसा रंग रूप दिखेगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा दिख रहा है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आई बातें समझ में, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1, ये कंडीशन है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडीशन बोलते हैं, कुछ नहीं। मान लो ये कंडीशन है, बात खत्म। अगर ऐसा कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन का तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, बात खत्म। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ये सब एक ही बातें हैं। ये होते हैं क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ग्राफिकल, इसको कहते हैं अलजेब्रिक। ये हो गया ग्राफिकल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, जैसे लाइन आ गया तो ये अलजेब्रिक मेथड, ये ग्राफिकल मेथड, ये अलजेब्रिक मेथड, ये ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इनकंसिस्टेंट की बात खत्म हो गई। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो लेक्चर को फिर से बैक करके आसानी से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी दिक्कत को। अस्थिर से सोचना लाइन को। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे करके एक बार सोच लो,
बात खत्म उसका। चलो बात आ गई अब कंसिस्टेंट की। देखो कंसिस्टेंट का सीधा सा मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब ये होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कहने का मतलब एक सॉल्यूशन तो कम से कम होगा, एक से अधिक जितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर केस यहीं से तुमको दिख रहा होगा, यदि एक सॉल्यूशन हो रहा है, कहने का मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो यहीं से दो केस तुम्हारे सामने निकल के आता है, ओनली वन सॉल्यूशन, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन, यहाँ पे मिनी ऐड कर लेना, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, मोर देन वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट को इसको पढ़ने से तुम्हारे पास एक चीज डिराइव हो गया होगा कि सीधी सी बात है ओनली वन सॉल्यूशन या इनफिनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। अब ओनली वन सॉल्यूशन होगा तो इसका केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओनली वन सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है दोनों इक्वेशन में x और y का एक ऐसा वैल्यू, ओनली वन एक ऐसा वैल्यू जहां पे दोनों लाइन का जो इसका जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्ट करेगा x और y के एक वैल्यू के लिए, x और y के एक वैल्यू के लिए लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हो जाएगा सॉल्यूशन, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक ना। उसको हम देखेंगे आगे में ग्राफिकल मेथड से, बट ये तुम समझ लो इंटरसेक्ट लाइन का मतलब एक जगह पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इसका कंडीशन है, फिर से इसका कंडीशन देख लो बेटा क्या है। इसका कंडीशन तुम्हारे सामने हो जाता है ओनली वन सॉल्यूशन का a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये किसका कंडीशन है, ओनली वन सॉल्यूशन का। चलो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, अब तुम्हारे पास आ गया इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया को इनसाइड या को इंसिडेंट, को इनसाइड को इंसिडेंट, सामने से मैं भी जा रहा था, सामने से वो भी आ रही थी, उसी लाइन पे क्या को इंसिडेंट झक से नजर मिला। आ जाओ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो को इंसिडेंट लाइन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब एक दूसरे के सब सबके बराबर हो जाएगा, सारे कोफिशिएंट सब सबके बराबर हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारे सामने को इंसिडेंट या को इनसाइड इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका देखो ग्राफिक लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें इनफिनाइट पॉइंट है, इनफिनाइट पॉइंट है जहां पे एक दूसरे से मिलते जाएगा एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू, इनफिनाइट वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इस टाइप का जो रंग रूप वाला इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक। ये तुम्हारे सॉल्यूशन की बात है, एक बार फिर से मोटा मोटी देख लो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन नॉर्मली टू टाइप्स में गया, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो सकता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। पैरेलल लाइन, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन ये है, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंसिस्टेंट है तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर एटलीस्ट लगा है तो अधिक से अधिक सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। कंडीशन a1 अपॉन a2 does not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, infinite many solution, more than one solution, coincident line, लाइन के ऊपर लाइन, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, छापो, जो करना है करो और दिमाग गरम कर लो, इसके बाद देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ओके। ऐसा कहो कि इस लेक्चर को हम यहीं पे ठीक खत्म कर दे रहे हैं, ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो अब क्या करो आगे तुम लोग, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, करते रहो, ठीक है, फैलाते रहो। जस्ट इसके बाद ग्राफिकल मेथड ला रहे हैं, ठीक है, ओके।